अस्सलाम वालेकुम। मंस्टैक कोर्स विद जनरेटिव एआई की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे सीएसएस बॉक्स मॉडल। तो सीएसएस बॉक्स मॉडल होता क्या है? सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि सीएसएस बॉक्स मॉडल होता क्या है। मिसाल के तौर पर सोचिए कि आपने अपने कमरे में एक बॉक्स रखा है, यानी एक डब्बा रखा है आपने। वो डब्बा बिल्कुल खाली है। इमेजिन करें, उस डब्बे के बिल्कुल दरमियान में, बॉक्स के दरमियान में आपने रख दिया एक गिलास या कुछ भी चीज़ आपने रख दी। अब वो जो डब्बे के दरमियान में आपका गिलास पड़ा है या कोई भी चीज़ पड़ी है, उसे हम कहते हैं कंटेंट। क्या कहते हैं? कंटेंट। लफ्ज़ों पर गौर करना है, उसे हम कहते हैं कंटेंट। उसके इर्द गिर्द दरमियान में जब आपने गिलास रखा, बॉक्स बॉक्स के दरमियान में जब आपने गिलास रखा, उसके इर्द गिर्द जितना भी एरिया है, जो खाली एरिया है, उसे हम कहते हैं पैडिंग। क्या कहते हैं? पैडिंग। फिर एक बार समझे इस बात को। आपने अपने कमरे के अंदर एक डब्बा रखा, उस डब्बे के बिल्कुल दरमियान में आपने दरमियान में या थोड़ा सा इधर उधर करके रख दिया गिलास। अब जितनी भी गिलास के अलावा स्पेस उस डब्बे के अंदर मौजूद है, उसे हम कहेंगे पैडिंग, और जो गिलास है उसे हम कहेंगे कंटेंट। उसके बाद जो उस बॉक्स के कॉर्नर है उसे हम कहेंगे बॉर्डर, और जिस कमरे में वो पड़ा है वो सारा एरिया है जो उसके इर्द गिर्द डब्बे के बाहर जो वाला जो एरिया है उसे हम कहेंगे मार्जिन। अब मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि मार्जिन क्या है। कि मिसाल के तौर पर आप सोचें कि आपका जो डब्बा है वो राइट साइड वाली दीवार के साथ पड़ा है। अब आप चाहते हैं कि आपने उस डब्बे को उठाया और उस डब्बे को आपने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट वाली दीवार के साथ। तो जो आपने जितना एरिया राइट से उठाकर उसको लेफ्ट में रखने के लिए तय किया, वो जो एरिया है वो उसे हम कहते हैं मार्जिन। एक डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ। ये देखें, इसी तरह समझ लें ये हमारा टोटल एक बॉक्स है बॉर्डर तक। मार्जिन को अभी बीच में आप नहीं लाना। बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट, ये है हमारा पूरा एक बॉक्स। इसके अंदर जो कंटेंट है वो है हमारा ग्लास मिसाल के तौर पर, और जो इसके इर्द गिर्द खाली जगह पड़ी है वो है हमारी पैडिंग, और जो उस डब्बे के कॉर्नर है उसे हम कहते हैं बॉर्डर। क्या कहते हैं? बॉर्डर। अब जिस कमरे में वो पड़ा है, यानी कि मिसाल के तौर पर कमरे में बिल्कुल दरमियान में पड़ा है, तो उसके इर्द गिर्द जो चारों तरफ एरिया खाली है उसे हम कहेंगे मार्जिन। अब मिसाल के तौर पर मैं अपना ये बॉर्डर से लेकर कंटेंट तक का जो डब्बा है इसको कहीं भी ऊपर नीचे कर सकता हूँ अपने मार्जिन के अपने कमरे के बीच में। तो अब इसको समझते हैं एक बार कोड के साथ, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। याद रखना है कि कंटेंट जो है वो हमारा ये रेड बॉक्स जो है वो कंटेंट है। उसके इर्द गिर्द जितना भी एरिया खाली है उसे हम कहेंगे पैडिंग, और जो हमारा बॉर्डर है वो आउटर लाइन यानी कि कॉर्नर होते हैं किसी भी बॉक्स के, आउटर लाइन को कहते हैं। और मार्जिन क्या है? मार्जिन आपको मैं कोड की मदद से समझाता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आए सबसे पहले फाइल बना लेते हैं index3.html के नाम से। index3.html। इसी तरह CSS की फाइल भी बना लेते हैं, style3.css। index3.html के ऊपर आते हैं और यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करते हैं। सॉरी, जैसे हमारा बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो गया, हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे CSS को लिंक। जैसे मैंने लिंक लिखकर क्लिक किया एंटर पर, तो यहाँ पर मुझे देना है अपनी फाइल का नेम, जो भी मैंने यहाँ पर फाइल अपनी लिंक करनी है HTML के साथ। तो मुझे style3.css करनी है, तो उसका नेम यहाँ पर दे दूंगा style3.css। मैंने नेम दे दिया। अब मैं यहाँ पर एक डिव बनाऊंगा। ये मैंने एक बना ली डिव। डिव के अंदर मैंने लिया पी टैग, और पी टैग के अंदर मैंने लोडम टेक्स्ट ले लिया। मिसाल के तौर पर 15 का टेक्स्ट ले लिया, लोडम 15 का टेक्स्ट। इसके बाद मैंने क्या किया, डिव को मैंने दे दी क्लास, डिव को मैंने दे दी क्लास, क्लास मैंने दे दी बॉक्स। ठीक है। अब मैं अपनी CSS फाइल के अंदर आऊँगा। मैं आ गया अपनी CSS फाइल के अंदर। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दिया है इसको क्लास। तो क्लास को मैं कैसे क्लास सेलेक्ट को ट्रैक करता हूँ, यहाँ पर
सेलेक्ट करता हूँ डॉट, फिर क्लास का नेम बॉक्स और कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पर मैं ट्रैक कर चुका हूँ, अब मुझे लिखना है अपना कोड। अब सबसे पहले कोड लिखने के लिए मैं यहाँ इसको दे देता हूँ अपनी डिव को हाइट दे दी मैंने इसको 200 पिक्सल, और विड्थ दे दी मैंने इसको 200 पिक्सल। अब यहाँ पर इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया एक्वा। अब इतना कोड पहले देखते हैं कैसा हमें शो हो रहा है। इंडेक्स 3 HTML को हम ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए जी, हमारा ये बॉक्स बनकर रेडी है। ये तो है हमारा सिंपल बॉक्स। अब मैंने आपको क्या कहा था, ये तो है सर जी हमारा कंटेंट, ये क्या है हमारा ओरिजिनल कंटेंट। अब हमें इसे देनी है पैडिंग। वो हम कैसे देंगे? तो पैडिंग दे हम 4 तरीकों से दे सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देते हैं पैडिंग लेफ्ट से। लेफ्ट से मतलब ये जो इस तरह से टेक्स्ट बिल्कुल कॉर्नर के साथ चिपका हुआ है ना, इधर से इसको पैडिंग आ जाएगी, ये एरिया खाली कर देगा। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 30 पिक्सल 30 पिक्सल पैडिंग लेफ्ट से। तो मैं क्रोम पर आया, जैसे मैं आया ये देख ले, वैसे सेम टू सेम हुआ, उसने एरिया उतना 30 पिक्सल का इधर से खाली कर दिया। ये होगी हमारी पैडिंग लेफ्ट से। अब मैं आगे पैडिंग इसको देता हूँ राइट से। पैडिंग ये राइट, वो भी मैंने दे दी 30 पिक्सल। जैसे ही मैंने इसको 30 पिक्सल पैडिंग दी, तो ये देखें आप, इधर से भी इसको 30 पिक्सल पैडिंग आ चुकी है, इधर से भी आ चुकी है और इधर से भी आ चुकी है, लेफ्ट राइट दोनों से। मैं इसको टॉप से भी पैडिंग दे सकता हूँ। ये देखिए अभी टॉप से टेक्स्ट चिपका हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैडिंग टॉप से। तो मैंने यहाँ पर दी 30 पिक्सल। तो मैं यहाँ पर आके चेक किया, तो ये देख सकते हैं आप, टॉप से भी उसको पैडिंग मिल चुकी है। इसी तरह मैं इसको पैडिंग जो है वो बॉटम से भी दे सकता हूँ, लेकिन बॉटम से पैडिंग देने का इसको फ़ायदा नहीं होगा। आप देख सकते हैं बॉटम से ये पहले टेक्स्ट खाली है, मतलब कि हमारा टेक्स्ट छोटा है। अब देख सकते हैं ना, टेक्स्ट की तादाद हमारी छोटी है, तो इस वजह से बॉटम से इसको पहले ही पैडिंग मिली हुई है। लेकिन अगर मैं दूंगा तो हमारा बॉक्स बड़ा हो जाएगा। मैं देकर आपको दिखाता हूँ। पैडिंग बॉटम से 30 पिक्सल। तो अब देख सकते हैं, ये देख लें, बॉक्स हमारे का साइज बढ़ गया है। तो मतलब कि उसने 30 पिक्सल नीचे को पैडिंग ले ली है, बॉक्स को इंक्रीज कर लिया है, 30 पिक्सल नीचे को पैडिंग उसने ले ली है। तो ये हो गया हमारे पैडिंग कैसे वर्क करती है। अब अच्छा जी, पैडिंग का एक शॉर्ट हैंड भी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम पैडिंग लिखेंगे ऐसे, और हम चारों तरफ से पैडिंग दे सकते हैं इसे एक दफ़ा ही पैडिंग लिखकर। वो कैसे? मैंने यहाँ पर लिखा 30 पिक्सल, यहाँ पर लिखा मैंने 30 पिक्सल, और यहाँ पर लिखा मैंने 30 पिक्सल, और यहाँ पर भी मैंने लिखा 30 पिक्सल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों तरफ से 30 पिक्सल की पैडिंग ले लेगा, यानी कि ये टेक्स्ट जो है वो हमारा अंदर को शिफ्ट हो जाएगा और इसके इर्द गिर्द जो है वो पैडिंग आ जाएगी। इसमें आपको बता दूं कि कौन कौन सी टॉप लेफ्ट प्रॉपर्टी है। सबसे पहली जो है वो है टॉप, उससे अगली जो है वो है राइट, उससे अगली जो है वो है बॉटम, और उससे अगली जो है वो है लेफ्ट। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, आपके लिए आसानी रहेगी इसको समझने में। कि पहली प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर, ये जो 30 पिक्सल है ये टॉप, ये है राइट, ये है बॉटम, और ये है लेफ्ट। इस तरह इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। आगे एक और पैडिंग का शॉर्ट हैंड है, उसमें कैसे हम लिखते हैं, हमने लिखा पैडिंग, और पैडिंग लिखते ही मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 20 पिक्सल लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 30 पिक्सल। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो 20 पिक्सल जो फर्स्ट आर्गूमेंट है, ये लेगा टॉप, ये इसको देगा टॉप बॉटम से पैडिंग, और ये जो 30 पिक्सल है ये देगा राइट लेफ्ट से। आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि टॉप बॉटम से आ गई है 20 पिक्सल की पैडिंग, और लेफ्ट राइट से आ गई है 30 पिक्सल की पैडिंग। ये भी आपको समझ आ गया होगा कि पैडिंग में जब 2 आर्गूमेंट पास करनी हो तो कैसे करते हैं। इसके बाद पैडिंग का एक और शॉर्ट हैंड है जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, वो है पैडिंग
जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जी 30 पिक्सल। इसका मतलब क्या हुआ, वन आर्गूमेंट का। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम चारों तरफ से एक ही पैडिंग अप्लाई हो जाएगी जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 30 पिक्सल तो वही अप्लाई हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं 30 पिक्सल अप्लाई हो गई है पैडिंग, चारों तरफ से 30 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई हो चुकी है। तो ये हो गया हमारा पैडिंग का शॉर्ट हैंड, सारा कुछ पैडिंग का पहले कि कैसे हम लिखते हैं पैडिंग को। अब हम आगे कर लेते हैं। अगला हमारा यहाँ पर डायग्राम में कौन सा पार्ट है देख लें ज़रा। अगला हमारा पार्ट है जी बॉर्डर। बॉर्डर को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो सेम थिंग यहाँ पर लिखें जी बॉर्डर। जैसे ही मैंने बॉर्डर लिखा तो बॉर्डर इसको मैं दे सकता हूँ यहाँ पर। जैसे ही मैंने लिखा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो मतलब इसका क्या होगा कि मेरा जो चारों तरफ है अपना बॉक्स के वो बॉर्डर आ गया। 2 पिक्सल मतलब 2 पिक्सल इस बॉक्स इसकी चौड़ाई होगी, और सॉलिड का मतलब कि ये बिल्कुल सॉलिड, यहाँ इसमें लाइन में ये जो हमारा बॉर्डर बना है इसमें ना ही डॉट होगी ना ही डैश होगी, सीधी एक प्रॉपर कवरिंग होगी 2 पिक्सल की सॉलिड ब्लैक। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर मैं डैश भी दे सकता हूँ इसको। मैंने लिखा डैश, तो डैश बॉर्डर मेरा यहाँ पर आ गया, ये देखें डैश, डैश की टाइप का। इसी तरह यहाँ पर मैं डॉटेड भी लिख सकता हूँ, डॉटेड टाइप बॉर्डर। जैसे ही मैंने यहाँ पर डॉटेड लिखा तो ये आप देख सकते हैं डॉटेड बॉर्डर मुझे शो हो गया। ठीक है, आप इस बात को समझ रहे हैं। ये तो हो गया, मैंने डायरेक्ट आपको करा दिया कि बॉर्डर शॉर्ट हैंड कैसे यूज़ करते हैं। बॉर्डर को भी हम अपनी मर्जी से लेफ्ट राइट से दे सकते हैं, जैसे हम पैडिंग को देते हैं। वो भी आपको एक बार बता देता हूँ कि बॉर्डर, ये देखें बॉर्डर बॉटम, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 पिक्सल सॉलिड रेड, कोई भी कलर यहाँ पर मैं दे सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि नीचे से इसको बॉर्डर आ चुका है। इसी तरह मैं इसको लेफ्ट से भी दे सकता हूँ बॉर्डर लेफ्ट से। तो मैंने यहाँ पर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड येलो। तो ये आप देख सकते हैं कि येलो बॉर्डर मेरी साइड पर आ चुका है। इसी तरह से मैं इसको जल्दी से टॉप से भी दे देता हूँ बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो ये आप देख सकते हैं कि टॉप से भी आ चुका है। इसी तरह इसको मैं राइट से भी दे देता हूँ जल्दी से बॉर्डर राइट 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको ऑरेंज बॉर्डर आ चुका है राइट से। तो आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि बॉर्डर को हम शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं और इंडिविजुअल साइड पर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब लेफ्ट पर करना चाहें लेफ्ट पर इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं, राइट पर करना चाहे राइट पर कर सकते हैं, टॉप बॉटम करना हो तो टॉप बॉटम कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है बॉर्डर। अब हम आ जाते हैं मार्जिन के ऊपर। मार्जिन का होता है मार्जिन, मैंने आपको बताया था कि कमरे के अंदर आपका बॉक्स पड़ा है, तो कमरे में जितनी भी स्पेस है, जिस ज़मीन पर आपने बॉक्स रखा है, तो बॉक्स के इर्द गिर्द ज़मीन की जितनी भी स्पेस है वो है उसका मार्जिन। अगर मैं उसको राइट दीवार से उठाकर लेफ्ट के साथ लगा देता हूँ तो जो जितना फासला होगा बॉक्स और लेफ्ट वाली दीवार के दरमियान, या जिस दीवार के साथ मैंने लगाया है और जहाँ से उठाया है, उनके दरमियान जितना भी जो फासला होगा, पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि मैंने लेफ्ट से बॉक्स को उठाया लेफ्ट दीवार से, राइट पर रख दिया। अब मैंने राइट पर रखा है तो लेफ्ट वाली दीवार से लेकर जहाँ पर राइट वाली दीवार के साथ बॉक्स पड़ा है, उनके दरमियान में जो जितना फासला है ना, उसे हम कहते हैं मार्जिन। कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा जी मार्जिन टॉप से, मतलब मैंने देना है ऊपर से मार्जिन। तो मैंने यहाँ पर लिखा जी 50 पिक्सल का मुझे मार्जिन चाहिए 50 पिक्सल का। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो कंटेंट है ऊपर से नीचे को 50 पिक्सल शिफ्ट हो चुका है। इसी तरह मैं इसको मार्जिन लेफ्ट से भी दे सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसको लिखा 50 पिक्सल
तो जनाब आप देख सकते हैं कि ये 50 पिक्सल इधर से शिफ्ट हो चुका है। इसी तरह मैं इसको बॉटम से भी दे सकता हूँ। आपने पहले बॉटम पर मार्जिन देने से पहले यहाँ पर गौर करना है, यहाँ पर अभी साइड पर कोई स्क्रॉल बार नहीं है, याद रखना है कि अभी स्क्रॉल बार नहीं है। अब मैं इसको देता हूँ मार्जिन बॉटम से। जैसे ही मैंने इसको दिया मार्जिन बॉटम से 100 पिक्सल का, तो कंटेंट हमारा वहीं पर रहेगा। कंटेंट हमारा बॉक्स जो है वो हमारा वहीं पर रहेगा, कंटेंट का बॉक्स हमारा वहीं पर रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रॉल बार आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि उसने नीचे को मार्जिन लिया है खुद से, नीचे की तरफ को। तो नीचे की तरफ उसने मार्जिन लिया है, तो मतलब क्या हुआ कि नीचे को उसको मार्जिन मिल गया है, बॉक्स वहीं पर है। तो जो नीचे को मार्जिन आया है उसे हम ये देखें, स्क्रॉल बार से हमें नजर आ रहा है कि नीचे को उसने मार्जिन ले लिया है। इसी तरह हम मार्जिन राइट भी कर सकते हैं, वो आप खुद करके चेक कर लीजिएगा। आगे मैं आपको मार्जिन का सिंपल बता देता हूँ, मार्जिन कैसे लेते हैं। हम मार्जिन को डायरेक्ट ऐसे भी यूज़ करते हैं, शॉर्ट हैंड में मार्जिन 50 पिक्सल। तो मतलब क्या हुआ कि मार्जिन इस पर अप्लाई हो जाएगा चारों तरफ से, इधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया, और इधर से भी हो गया, और राइट से भी हो गया। ये हमारा हो गया मार्जिन का सिस्टम। अब जी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर आता है बॉर्डर बॉक्स का। बॉर्डर बॉक्स का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको एक चीज़ समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, कुछ प्रॉपर्टीज़ को मैं कमेंट आउट से हटाने लगा हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वाली प्रॉपर्टी को हटा दिया, कमेंट आउट से पैडिंग को हटा दिया मैंने, पैडिंग को। इसी तरह यहाँ पर मैंने एक सिंपल बॉर्डर दिया था, इसको भी मैंने हटा दिया यहाँ से, कमेंट आउट। सिंपल जो मेरी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी थी 5 पिक्सल, इसको मैंने कर दिया, और डॉटेड की जगह यहाँ पर मैंने कर दिया सॉलिड। अब जो मैंने जो मार्जिन दिया था इसको भी मैंने यहाँ से अनकमेंट कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। आपने सर जी गौर करना है, यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट को खोलने लगा हूँ, राइट क्लिक करना है आपने यहाँ पर, और यहाँ पर आपको शो होगा इंस्पेक्ट, इसके ऊपर क्लिक कर लिया आपने, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने एरो के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर आपने बॉडी टैग को ओपन करना है, और यहाँ से अपने डिव वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। आपने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर आपको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको एक बॉक्स शो होगा, और जैसे ही आपको ये बॉक्स शो होगा तो आपको एक चीज़ यहाँ पर आपने नोटिस करनी है कि मैंने जो बनाया था ना अपनी बॉक्स को, जो मैंने हाइट और विड्थ दी थी, वो मैंने दी थी 200 हाइट पिक्सल, और 200 मैंने उसको दी थी विड्थ। मतलब मेरी टोटल जो थी लंबाई थी 200 पिक्सल, और चौड़ाई भी थी 200 पिक्सल। यहाँ पर आपने नोटिस करना है, ये जो मेरा बॉक्स बना है 200 पिक्सल, तो सिर्फ उसने कंटेंट पर ही ले लिया। मैंने क्या सोचा था, मैंने कहा था मेरा जो बॉक्स है वो टोटल 200 पिक्सल का रहेगा हाइट और विड्थ में, और जो पैडिंग आएगी वो मेरी उस बॉक्स के अंदर ही अरेंज होगी, उस 200 पिक्सल हाइट और विड्थ के अंदर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, जो मैंने 30 पिक्सल पैडिंग दी है वो एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, जो बॉक्स को, जो यहाँ पर बॉक्स के, जो जहाँ यहाँ पर बॉक्स को बड़ा कर रही है, जो आपको ग्रीन एरिया नजर आ रहा है। इसी तरह जो मैंने बॉर्डर दिया है रेड एरिया आपको नजर आ रहा है, वो भी इसको बड़ा कर रहा है हमारी 200 पिक्सल के ऊपर। जैसे मेरा यहाँ पर 400 पिक्सल टोटल है, उसके ऊपर यहाँ पर 120 पिक्सल 30 लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से 120 और ऐड हो गया, और बॉर्डर भी 5 पिक्सल का ऐड हो गया चारों तरफ से। ये 4.952 है, ये अप्रोक्सीमेटली 5 ही है, और मार्जिन भी 50 पिक्सल का इधर उधर से ऐड हो गया, आपको पिंक एरिया में नजर आ रहा है। मैं ये बिहेवियर नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जो मैंने हाइट और विड्थ सेट कर दी है, इसी हाइट और विड्थ के अंदर जो है मेरा जो पैडिंग है वो भी इसी के अंदर आए, मेरा जो बॉर्डर है वो भी इसी के अंदर एडजस्ट हो। उसके लिए यहाँ पर कंसेप्ट आता है बॉर्डर बॉक्स का, बॉक्स साइजिंग का, सॉरी। यहाँ पर मैंने लिखा बॉक्स साइजिंग, और बॉक्स साइजिंग को मैंने लिखना है यहाँ पर बॉर्डर बॉक्स। अब आपने देखना है यहाँ हुआ क्या है। जैसे ही मैंने यहाँ इसको बॉर्डर बॉक्स लिखा, तो ये देखें मेरा डब्बा छोटा हो गया कि नहीं, मेरा बॉक्स छोटा हो गया कि नहीं। मैं इसको एक बार कमेंट आउट आपको करके दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको कमेंट आउट किया, तो आप देख सकते हैं कि वो फिर वही कितना बड़ा हो गया।
जैसे ही मैंने इसको अनकमेंट किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो बॉक्स है वो हाइट 2 पिक्सल और विड्थ 2 पिक्सल का बन जाएगा, और ये जो मैंने पैडिंग दी है और ये जो मैंने बॉर्डर दिया है वो इसी 200 पिक्सल के अंदर खुद को एडजस्ट करेगा। आइए एक बार यहाँ से समझाता हूँ। ये देखें, मेरा जो टोटल कंटेंट था वो कितना हो गया, 130 पिक्सल का। मतलब उसने मेरे मेन कंटेंट को, जो मैंने 200 पिक्सल दिया था, उसको उसने छोटा कर दिया ताकि वो पैडिंग को इसके अंदर ही एडजस्ट कर सके। तो क्या हुआ, उसने 130 पिक्सल उसकी हाइट कर दी, उसको 130 पिक्सल ही उसकी विड्थ कर दी। इसी तरह उसने क्या किया, पैडिंग उसने दे दी 30 पिक्सल की, 120 पिक्सल यानी टोटल राइट और लेफ्ट से और टॉप बॉटम से। इसी तरह उसने बॉर्डर को भी इसके अंदर ही एडजस्ट कर दिया, उसी 400 पिक्सल के अंदर टोटल जो हाइट और विड्थ का है 5 पिक्सल उसने बॉर्डर दे दिए चारों तरफ से। अब मार्जिन का इसमें कोई लेना देना नहीं होता बॉक्स साइज। मार्जिन जो है वो आपका होता है आपका डायरेक्ट HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट है। मार्जिन आप लेते हैं इसके अप्रोक्सीमेटली, यानी कि आपका एक कमरा है उसके अंदर आपने डब्बा रखा है तो आप डब्बे को अपनी मर्जी से इधर उधर करते हैं, तो मतलब आप कमरे के लिहाज से अपना डब्बा चेंज करते हैं, उसको मार्जिन देते हैं, इधर उधर से फासला देते हैं। तो इसी तरह से ये जो मेरा बॉक्स है यहाँ पर इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। ये जो मेरा बॉक्स है ये क्या करेगा, ये अपने डॉक्यूमेंट के लिहाज से अपना मार्जिन लेगा लेफ्ट से, राइट से और टॉप बॉटम से। आप मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको बॉक्स मॉडल का समझ लग गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसके रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर की बिल्कुल समझ आ गई है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें ओके। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सब कुछ बॉक्स मॉडल के रिलेटेड पढ़ लिया है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।